नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव यादव। स्वागत है आपका महाबालक चैनल में, जहां आप देख सकते हैं मनोरंजक और प्रेरणादायक कहानियां। नमस्कार धरतीवासियों, मैं समय हूं। पिछले एपिसोड में आपने देखी थी मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक छतरी। वो चोरी हो गई है। अगर आपको कुछ अंदाजा है कि ये चोरी कौन कर सकता है, तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट्स में लिखकर बताएं। हमने देखा कि पांडु ने सभी राजाओं को परास्त कर दिया। इसके बाद जब वे एक बार जंगल में शिकार खेल रहे थे, तो हिरण के रूप में घूमने वाले एक ऋषि की उनके हाथों गलती से हत्या हो गई। ऋषि ने मरने से पहले पांडु को श्राप दे दिया। इस श्राप के बाद पांडु अपनी पत्नियों कुंती और माद्री के साथ हमेशा के लिए वन को चले गए। एक दिन पांडु ने अपने मन की बात कुंती से कही कि उन्हें इस बात का बहुत दुख है कि उनकी कोई भी संतान नहीं है और शायद कभी होगी भी नहीं, श्राप के कारण। कुंती ने कहा, मैं जब अपने पिता के घर में थी तो वहां एक बहुत डरावने से ब्राह्मण आए जिनका नाम था ऋषि दुर्वासा। उनकी सेवा का कार्यभार मुझे ही सौंपा गया। मेरी सेवा से वे इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने मुझे एक मंत्र सिखाया, जिस मंत्र से मैं किसी भी देवता को बुला सकती हूँ और उन्हें एक पुत्र मुझे वरदान में देना पड़ेगा। हो सकता है कि ऋषि दुर्वासा ने पहले ही देख लिया हो कि मुझे ऐसे मंत्र की जरूरत पड़ने वाली है। पांडु ये सुनकर बहुत ही खुश हो गए और उन्होंने कुंती से कहा कि वे बिना देर किए उस मंत्र को इस्तेमाल करके धर्मराज को बुलाएं। धर्मराज का दिया हुआ पुत्र कभी भी अधर्म नहीं करेगा। कुंती ने उस वक्त ये बात पांडु से छुपा ली कि वे इस मंत्र का एक बार पहले ही प्रयोग कर चुकी हैं, पांडु से अपनी शादी से पहले। उन्होंने मंत्र का प्रयोग कर सूर्य देवता को बुलाया था। सूर्य देवता उनके सामने प्रकट हो गए और कहा कि मैं वरदान के तौर पर तुम्हें एक पुत्र रत्न दूंगा। इस बात पर कुंती घबरा गई, मगर पुत्र तो पैदा हुआ और वह जन्म से ही पहने हुए था कवच कुंडल। जमाने के डर से कुंती ने उस पुत्र को एक लकड़ी के बक्से में रखा और साथ में रखे कुछ सोना चांदी, और उस बक्से को बहा दिया नदी में। वह बक्सा मिला एक सूत अधिरथ को, जो उसे घर लेकर आ गए और अपनी पत्नी राधा के साथ मिलकर उस पुत्र का लालन पालन करने लगे। क्योंकि वह पुत्र उन्हें सोने और चांदी के साथ मिला था, तो उन्होंने उसका नाम रखा वसुसेन, जिसका मतलब होता है वह जो सोने चांदी के साथ पैदा हुआ हो। यही पुत्र बड़ा होकर दानवीर कर्ण बना। यह सब तो भविष्य में होने वाला था। वर्तमान में कुंती ने ऋषि दुर्वासा के दिए मंत्र का प्रयोग कर धर्मराज का आवाहन किया। धर्मराज प्रकट हुए और कुंती को एक पुत्र प्रदान किया। जब वह पुत्र पैदा हुआ तो एक आकाशवाणी हुई, यह बालक धर्म का पालन करने वालों में सर्वोच्च होगा। यह तीनों लोकों में विख्यात एक प्रसिद्ध राजा होगा। यह पुत्र था युधिष्ठिर। पांडु बेहद खुश थे। उन्होंने कुंती से कहा, क्षत्रियों के लिए सबसे बड़ी चीज है बल। इस बार तुम ऐसा पुत्र मांगो जो सबसे अधिक बलशाली हो। कुंती ने ऋषि दुर्वासा के मंत्र का प्रयोग कर वायुदेव का आवाहन किया। वायुदेव अपने बल के लिए प्रसिद्ध हैं। वायुदेव ने एक पुत्र प्रदान किया और उसके जन्म पर भविष्यवाणी हुई, यह पुत्र सबसे शक्तिशाली होगा। यह पुत्र था भीम। जब भीम एक छोटा बालक था तो एक बेहद आश्चर्यजनक घटना हुई। एक बार भीम को गोद में लिए लिए कुंती को नींद आ गई। जंगल में किसी बाघ के गर्जने से कुंती एकदम से चौंक गई और भीम उनकी गोद से नीचे पहाड़ पर गिर पड़ा। भीम को तो जरा भी चोट नहीं आई, लेकिन पहाड़ के 100 टुकड़े हो गए। भीम का शरीर
वज्र के समान कठोर था। एक मजेदार बात ये है कि दुर्योधन का जन्म उसी दिन हुआ था जिस दिन भीम का जन्म हुआ था। ठीक है, अब पांडु सोचने लगे कि कैसे मैं एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति करूं जो तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ हो। सभी देवताओं में इंद्र सर्वश्रेष्ठ हैं, तो वे ऐसा पुत्र प्रदान कर सकते हैं। पांडु ने इंद्र की तपस्या शुरू कर दी। वह 1 साल तक एक टांग पर खड़े रहे। अंत में इंद्र प्रसन्न हो गए और पांडु के सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि वे एक ऐसा पुत्र प्रदान करेंगे जो उनके सभी दुश्मनों का विनाश कर देगा। पांडु के कहने पर कुंती ने मंत्र का प्रयोग कर इंद्र का आवाहन किया और इस तरह अर्जुन पैदा हुआ। अर्जुन के पैदा होने पर भी आकाशवाणी हुई, यह बालक अजेय होगा, वीरता में यह विष्णु और परशुराम के बराबर होगा। पांडु और भी पुत्र चाहते थे और उन्होंने कुंती से कहा कि वे फिर मंत्र का प्रयोग करें, मगर कुंती ने साफ मना कर दिया। एक दिन माद्री ने पांडु से कहा, हालांकि मैं कुंती से श्रेष्ठ हूं, मगर मुझे हमेशा हीन समझा गया है। जब मैंने सुना कि गांधारी ने 100 पुत्रों को जन्म दिया है तो मुझे दुख नहीं हुआ, मगर कुंती में और मुझ में बराबरी होनी चाहिए। कुंती के पास पुत्र हैं, मगर मेरे पास नहीं। अगर आप कुंती से कहें तो वह मुझे भी उस मंत्र का प्रयोग करने देगी। पांडु ने कुंती से बात की और कुंती तैयार हो गई। कुंती ने माद्री को सिखाया और माद्री ने दोनों अश्विनों का आवाहन किया और इस तरह नकुल और सहदेव पैदा हुए। कुछ समय के बाद पांडु ने कुंती से कहा कि वे उस मंत्र का एक बार फिर प्रयोग करने दें माद्री को, मगर कुंती ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं इतनी बड़ी मूर्ख हूं कि मैं ये समझ ही नहीं पाई कि यदि 2 देवताओं का एक साथ आवाहन किया जाए तो 2 पुत्रों की प्राप्ति हो सकती है। अगर मैं माद्री को एक और बार मंत्र का प्रयोग करने दूं तो उसके पास मुझसे ज्यादा पुत्र हो जाएंगे, इसलिए मुझे ऐसा करने को ना कहें। कौरवों के जन्म की कथा पांडवों के जन्म की कथा से भी ज्यादा हैरान कर देने वाली है। ऐसा लगता है मानो कोई साइंस फिक्शन की कहानी पढ़ रहे हो। कृष्ण द्वैपायन, नाम तो सुना होगा, एक बार हस्तिनापुर आए। वे भूखे थे और थके हुए थे। गांधारी ने उन्हें खाना परोसा और सोने के लिए बिस्तर दिया। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर कृष्ण द्वैपायन ने उन्हें वरदान दिया कि उन्हें 100 पुत्र होंगे। गांधारी की प्रेगनेंसी 2 साल तक चलने के बाद भी कोई बालक पैदा नहीं हुआ। इसी बीच में वन में कुंती ने युधिष्ठिर को जन्म दे दिया। यह बात जब गांधारी को पता चली तो उन्हें बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि उनका पुत्र सबसे बड़ा राजकुमार होगा और अगला राजा बनेगा। गुस्से में उन्होंने अपने पेट पर प्रहार किया और दर्द के मारे बेहोश हो गई। एक मांस का टुकड़ा निकला। उसी समय वहां पर कृष्ण द्वैपायन आ गए। उन्होंने गांधारी से कहा कि उनके कहे हुए शब्द कभी भी झूठे नहीं हो सकते और गांधारी को अवश्य 100 पुत्र होंगे। गांधारी एक पुत्री भी चाहती थी। कृष्ण द्वैपायन ने नौकरों से कहा कि वो तुरंत 101 घड़े ले आएं और उनमें घी भर दें। उन्होंने नौकरों से ये भी कहा कि वे उस मांस के टुकड़े पर शीतल जल छिड़कते रहें। वह मांस का टुकड़ा 101 भागों में बंट गया। कृष्ण द्वैपायन ने उन भागों को 101 घड़ों में रख दिया और उन घड़ों को एक सुरक्षित स्थान पर दबा दिया गया। कृष्ण द्वैपायन ने गांधारी को बताया कि कितने समय तक इंतजार करने के बाद वे उन घड़ों को तोड़कर उनमें से बच्चे निकाल लें। सही समय आने पर 100 पुत्र और 1 पुत्री का जन्म हुआ। ऐसा लगता है मानो हमारे कृष्ण द्वैपायन को उस समय भी टेस्ट ट्यूब टेक्नोलॉजी पता थी। चलो मैं तुम्हें 100 कौरवों के नाम बताता हूँ। दुर्योधन, युयुत्सु, दुःशासन, दुःसह, दुःशर, जनसंघ, सम, सह, विंद, अनुविंद, दुर्धर्ष,
सुबाहु दुष्प्रभात।